हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 फरवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा जिन्हें इस वीडियो की PDF चाहिए वो एग्ज़ाम ट्रेंड्स के टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल दृष्टि बोर्ड किसने लॉन्च किया? रेल दृष्टि बोर्ड है क्या? या एक प्रकार का वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसमें रेलवे से रिलेटेड जो भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जो भी टिकट चेक की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक, तो हर सभी जो सुविधाएं हैं रेलवे से संबंधित वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। और इसको लॉन्च कौन किया है? इसको लॉन्च किए हैं हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इमेज किसकी है? हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल की। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हमारा दो जगह से आता है। एक तो रेल मंत्री से पूछता है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वह यहाँ से बनता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे अश्विनी लोहानी। आपको पता है कि रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इस समय रेलवे से हमारा जो टॉप का क्वेश्चन है वो कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम लोग जानते थे ट्रेन 18 के नाम से, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में से एक है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें वेबसाइट का नाम क्या है, तो उसका नाम है www.raildrishti.cris.org.in। ये है वेबसाइट का नाम। तो आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तीतनवाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो तीतनवाला संग्रहालय अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का एक समुदाय है जिसका नाम है चिप्पा समुदाय। ठीक, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने तीतनवाला समुदाय के इस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इसमें मैंने देखिए मेंशन कर दिया है चिप्पा समुदाय, ऐसे लोग जो छपाई करते हैं उनकी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को प्रदर्शित करता है यह म्यूजियम। ठीक, इसके अलावा राजस्थान के CM से क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्योंकि अभी RO का जो एग्ज़ाम हुआ है हाई कोर्ट, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के CM कौन है। तो राजस्थान के वर्तमान CM कौन है? अशोक गहलोत। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला अंतरिक्ष यात्री 25 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो ऐसा करने वाला है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से तो पहले इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर है दुबई। अबू धाबी से आपको याद आना चाहिए कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसको संबोधित करने के लिए 1 से 2 मार्च को हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहाँ पे जाएंगी, जिन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है इस्लामिक सहयोग संगठन को संबोधित करने के लिए। ठीक, इसमें कुल 18 देश शामिल हैं। ठीक है, 18 देशों की सूची में जब यह अपना अंतरिक्ष यात्री भेज रहा है तो संयुक्त अरब अमीरात अब की सूची में शामिल हो जाएगा। इन 18 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपना अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक, बाय द वे किससे भेजा जाएगा? तो रूसी सोयूज रॉकेट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा अंतरिक्ष यात्री को। ठीक, आपको पता होगा कि 2018 में संयुक्त अरब अमीरात ने जापान से अपना पहला स्थानीय निर्मित उपग्रह खलीफा सैट लॉन्च किया है। ठीक, अच्छा, अब हमने संयुक्त अरब अमीरात के बारे में तो पढ़ लिया। अभी भारत क्या करेगा? भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वह 2022 तक 3 भारतीयों को 5 दिन के लिए अपना भेजेगी। कहाँ पे? अंतरिक्ष में भेजेगी अपने स्पेस क्राफ्ट से। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है? मिशन गगनयान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये फ्लैग कहाँ का है? UAE का फ्लैग है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं ये भी कहाँ का है? या UAE का है। अगला क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में अभ्यास संप्रीति 2019 किनके मध्य संपन्न हुआ? ठीक, तो यह संपन्न हुआ है भारत बांग्लादेश के मध्य। यह संपन्न होगा 2 से 5 मार्च के बीच में। ठीक, कहाँ पे होगा? देखिए आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी युद्ध अभ्यास से, तो वहाँ पे यह भी पूछ लेता है कि कहाँ पे हो रहा है। जैसे कोई भी युद्ध अभ्यास, अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो 2 देशों के बीच, तो पॉसिबिलिटी जितनी पर्टिकुलर किसी एक देश में होने की है, उसी तरह दूसरे देश में भी होने की होती है। लेकिन एग्जाम में आजकल क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ रहा है, ना कि सिर्फ यही पूछता है कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के बीच हुआ है। तो संप्रीति कहाँ पे हो रहा है? संप्रीति हो रहा है बांग्लादेश के तंगेल में, जिसकी शुरुआत की गई थी 2001 में, और इस बार यह 8वां संप्रीति एक्सरसाइज है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और वहाँ की पीएम है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। ठीक, बांग्लादेश को भारत से अलग कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, और इसका बहिष्कार करने के लिए कौन सा मूवमेंट आया था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बांग्लादेश विभाजन का बहिष्कार करने के लिए। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं हैं, और ये दोनों देशों का फ्लैग है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वैज्ञानिक ने कहाँ पर एक ऐसे कवक की खोज की है जिससे ब्लड कैंसर का उपचार संभव है? तो देखिए ब्लड कैंसर का उपचार कैसे संभव है? आपको पता है कि ब्लड कैंसर या किसी भी प्रकार के कैंसर में कीमोथेरेपी होती है। ठीक, तो उसमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एल एस्पेरेजिनेज। ठीक, ये एक एंजाइम है जिसकी आवश्यकता पड़ती है ब्लड कैंसर के उपचार में, और अंटार्कटिका पर एक ऐसे कवक की खोज की गई जिसमें यह एंजाइम मौजूद हो। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि इसके पहले इलाज संभव नहीं था, संभव था, लेकिन यह एंजाइम काफ़ी महंगा पड़ता था। तो अगर अब यह मिल जाता है तो यह ब्लड कैंसर जो है इसका इलाज थोड़ा सस्ता हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको पता है कि अभी अरुणिमा सिन्हा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई। ठीक, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल की कितनी किस्मों का विकास किया? अगर आपने मेरा एग्रीकल्चर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक, आईसीआर के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होगा। लेकिन ये जो किस्में विकसित की गई हैं ये अभी हाल ही में की गई हैं। इसमें कुल 4 चावल की किस्मों को विकसित किया गया है, जिसमें से क्या क्या है? 2 उच्च प्रोटीन वाली किस्में हैं और 2 जलवायु अनुकूल हैं। एक है सीआर धान 310, दूसरा है सीआर धान 311। ये क्या है? 2 उच्च प्रोटीन वाली किस्में हैं। उसके बाद हमारा 2 जलवायु अनुकूल हैं, सीआर धान 801 एंड दूसरा हमारा 802। आईसीआर की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, और 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, क्योंकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्था है जहाँ पे इसको विकसित किया गया है। वो कहाँ पे है? तो वह है कटक में। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछी कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका रीजनल ऑफिस जो खोला गया है वो भारत में कहाँ पे है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? किसने किया? तो सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है सबसे बड़ी गीता। ठीक, जिसका वजन कितना है? जिसका वजन है 800 किलो का वजन है, और 670 पृष्ठ है कुल। इसमें 3 मीटर 3x2 का है। यह इस्कॉन मंदिर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, इसकी जो प्रिंटिंग की करवाई गई वो कहाँ से करवाई गई? इटली के मिलान शहर में करवाई गई है। ठीक, अब ये थे तो हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग जो हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस द्वीप को मॉरिशस को वापस देने को कहा है? तो उसका नाम है चागोस द्वीप। दूसरा था कि जो एलओसी पर आतंकियों को हमारे फाइटर जेट ने निशाना बनाया हुआ कौन सा था? तो उसका नाम था मिराज 2000। फिर था गांधी शांति पुरस्कार का वितरण कहाँ पे हुआ? तो राष्ट्रपति भवन रामनाथ कोविंद ने किया। और 2018 का मिला किसे है? तो जापान के हैं योही ससाकावा।
ठीक। अगला था हमारा कोबरा गोल्ड सैन्याभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ, तो अमेरिका और थाईलैंड के मध्य हुआ है। ठीक। फिर था हमारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ पे हुई, गुजरात में। फिर था हमारा नागालैंड का पहला लोकायुक्त किसे बनाया गया, तो जस्टिस उमानाथ सिंह को नागालैंड का पहला लोकायुक्त बनाया गया। फिर था हमारा अगला क्वेश्चन था कि विलायत 97 नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो ईरान में। एंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि स्वस्थ यूनाइज्ड इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो मैंने आपको बताया था करीना कपूर खान को बनाया गया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और अगर आपकी वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।